हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू एक्सट्रीम गेमिंग। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये मैं अपने सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हाउ टू सेट अ कंट्रोलर फॉर ऑल दोज गेम्स विच वी हैव सेट अप टिल नाउ। तो जैसा हमने अट्रैक्ट मोड पे सेटअप किया था फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने सोचा था कि लास्ट में मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा कि कैसे अपने कंट्रोलर्स को सेट करते हैं, पर रिक्वेस्ट आई तो मैं सोचा आज ही बना दूं। तो सबसे पहले अपने अट्रैक्ट मोड को ओपन कर लेते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा अट्रैक्ट मोड ओपन हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, ये को टू डुओ पीसी है तो इसमें ना आपको थोड़ी सी लैग मिल सकती है देखने को, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर भी इस पे यूज़ कर रहा हूँ एंड गेम्स भी यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला एमुलेटर हमारा जो हमने सेटअप किया था वो था मेम। तो मेम से ही शुरू करते हैं। एंड मेम में जैसे हम अपने अट्रैक्ट मोड को ओपन करेंगे तो मेम में क्या है कि हमें हर एक सारे के सारे जितने भी हमने गेम्स डाल रखे हैं सबका सबका ही एमुलेटर का सारे गेम्स का जो है कंट्रोलर अलग से सेपरेटली सेट करना होता है। तो एक बार ये हमारा गेम ओपन हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसे सेटअप करना है। एंड फिर से बता दूं फ्रेंड्स, ये जो पीसी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एकदम बेसिक सा पीसी है, वो भी काफ़ी सालों पुराना पीसी है। और मैं खुद के लिए जो पीसी यूज़ करता हूँ वो तो i3 है, 12th जनरेशन, बट वो उस पर मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बोला था कोर टू डुओ पे बनाऊँगा आर्केड सिस्टम, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गेम ओपन हो चुका है, अभी इसे स्टार्ट होने देते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सेटअप करना है। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमने पिछले वाले वीडियो में हमने जो Capcom. ग्राफिक्स अपस्केल किया था वही ग्राफिक्स में ये चल रहा है, गेम प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा Arica. गेम ओपन हो चुका है। अभी हमें सबसे पहले अपने जो इस तरीके का कोई आर्केड सेटअप बनाना है। जब तक हम सेटअप कर रहे हैं, जब हमारा कंट्रोलर ठीक हो जाएगा तो हम इसे कनेक्ट करेंगे। सारे सेटिंग्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अभी गेम के पीसी वाले बटन को प्रेस करूँगा, इससे हमारा गेम पॉज हो जाएगा। एंड देन आफ्टर हम टैब वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ ऑप्शन नज़र आएगा मेम में। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है इनपुट दिस मशीन, इस पे हमें आना है एरो की हेल्प से कीबोर्ड के, एंड देन एंटर प्रेस करना है। और आप इसमें देख सकते हो प्लेयर वन अप, प्लेयर वन डाउन, सारे फंक्शंस की यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिलती है हमें। और जैसे मैं इसे चेंज करूँगा तो मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगा एंड देन एस्केप प्रेस करूँगा। सबसे पहला काम है हमारा इसे क्लियर करना। तो जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट की हैं यहाँ पे सारे के सारे की को हमें एस्केप की हेल्प से एंटर करके रिमूव करना होगा फ्रेंड्स। अभी आप देख सकते हो कि आपको जहाँ जहाँ पे भी मैं रिमूव कर रहा हूँ फंक्शनल कीज़ को वो नन दिख रहा होगा आपको। तो अभी मैं आपको प्लेयर वन पे ही दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करना है। देन आफ्टर आप प्लेयर टू को भी कर सकते हो अपने सेकंड कंट्रोलर से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये प्लेयर वन का जितना भी फंक्शनल कीज़ है, जितने भी फंक्शनल कीज़ हैं वो सारे के सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब मैं अपने कंट्रोलर से स्टार्ट करता हूँ एंटर करके। जैसा मैं अपने कंट्रोलर के डी पैड को अप वाले बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये नया की असाइन हो गया है। वैसे ही बाकी के सारे कीज़ को भी सेट करना होगा।
तो मैं फटाफट से इन सारे कीज़ को सेट कर लेता हूँ। एंड देन फ्रेंड्स, ये हमारा आर्केड एमुलेटर है, तो इसमें हमें कॉइन्स का भी सेटअप करना होता है। तो ये सारे जितने भी गेम्स हैं मेम में, वो कॉइन से ऑपरेट होते हैं, तो हमें इससे पहले क्लियर कर लेना होगा कॉइन लेयर 1 के। और एंड मैं इससे अपने कंट्रोलर के सेलेक्ट बटन से कॉइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंड स्टार्ट बटन को भी कर लेते हैं। ये हमारे कंट्रोलर का स्टार्ट बटन है जो मैंने इसमें सेट किया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ से रिटर्न टू प्रीवियस मेनू आना है और फिर हमें रिटर्न टू मशीन करना है। फिर से पी बटन को प्रेस करेंगे हम अपने कीबोर्ड, हमें एस्केप प्रेस करना है। और जब हम एस्केप प्रेस करते हैं तो फ्रेंड्स, ये हमारे मेम के फोल्डर में ये सेव हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ पर्टिकुलर गेम। तो मेम में आपको फ्रेंड्स हर एक गेम के लिए अलग से सेट करना होगा, जैसा मैंने दिखाया वैसे ही। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने कंट्रोलर से स्टार्ट करके गेम को। ये सारा का सारा जो हमने कीज़ असाइन किया था वो हमारे कंट्रोलर से कंट्रोल हो रहा है। Round one, fight! और इसके मेम के अलावा जितने भी एमुलेटर्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है फ्रेंड्स। आपको सारे के सारे गेम्स में जाकर अलग से कंट्रोलर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एमुलेटर वाले फ़ोल्डर में आ जाते हैं हम, जो हमारा अट्रैक्ट मोड में एक सब फोल्डर हमने बनाया था। और जैसा कि अभी तो हमने सिर्फ NES के एमुलेटर को इंस्टॉल किया था, तो इसका मैं सेटअप बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो ये हमारा एमुलेटर ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एमुलेटर सेटअप करना सिखाया था, तो इसमें एक और कॉन्फ़िगरेशन आप अगर चाहो तो आपको फुल स्क्रीन में अगर देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे सेटिंग्स की, एंड आप ऐसे सेट कर सकते हो ताकि आप जो गेम खेल रहे हो वो आपको फुल स्क्रीन में दिखाई दे, क्योंकि ये सारे गेम्स जो हैं वो CRT मॉनिटर बेस्ड हैं, तो मैंने इनको अप स्केल किया हुआ है। एंड अगर आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, देन आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमें यहाँ पे सीधा कॉन्फ़िग के ऑप्शन पे आना है अपने एमुलेटर के। एंड देन आफ्टर हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी कंट्रोलर सेट करने की। ये जो हमारा इनपुट का ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, इस पे हमें सेलेक्ट करना है। एंड देन आफ्टर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है अटैच फॉर सोर्स, इसे हमें सेलेक्ट करना है। एंड देन आफ्टर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है हमें। फिर आपको माउस से जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे मैंने अप वाले बटन को सेलेक्ट किया है, तो उसके बाद मैं अपने कंट्रोलर से अप को प्रेस किया, एंड फिर देन आफ्टर डाउन को भी प्रेस करना है हमें, एंड ओके करना है। फिर लेफ्ट, फिर राइट, सेलेक्ट,
तो फ्रेंड्स मैं डेमो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर का, इस वजह से ये क्लोज़ हो गया था। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि हमें सारे बटन्स पे क्लिक करनी है एंड देन आफ्टर हमें अपने कंट्रोलर के बटन को सेट करना होता है। तो मैंने सेलेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था एमुलेटर में और फिर अपने कंट्रोलर के सेलेक्ट बटन को प्रेस कर दिया एंड आफ्टर दैट स्टार्ट बटन को भी वैसे ही सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा चेंजेस इस जगह पे। जब ये रिकॉग्नाइज कर ले आपके कंट्रोलर के बटन्स को तो आप ओके प्रेस कर देना। एंड टर्बो के बटन पे मैंने पहला वाला ऑप्शन को वाई को सेलेक्ट किया है मेरे एक्सबॉक्स कंट्रोलर से एंड बी में मैंने बी को सेलेक्ट कर लिया। फिर ये जो है हमारा सिंपल सा बटन है, ये नॉर्मल गेम प्ले के लिए, इस पर भी वैसे ही प्रेस करना है। आप चाहो तो आप कोई सा भी बटन यूज़ कर सकते हो अपने कंट्रोलर की। इतना होने के बाद फ्रेंड्स ये प्लेयर 1 का था और ये प्लेयर 3 का जो आपको दिख रहा है वर्चुअल, इसे आपको छोड़ देना है ऐसे का ऐसा एज इट इज़, क्योंकि ये वर्चुअली गेम प्ले के लिए है। एंड आपको अगर नेक्स्ट कंट्रोलर 2 प्लेयर के लिए सेट करना है तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है इस पर आप कर सकते हो, जैसा मैंने बताया वैसे ही। अब मैं इसे सिंपली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हमें वापस से अट्रैक्ट मोड पे आना है और फ्रेंड्स ये हमारा अट्रैक्ट मोड ओपन हो चुका है। और अब जो हम गेम प्ले करेंगे, पहले सबसे पहला हमारा एमुलेटर मेम का आता है ओपन होने के बाद, फिर हमें कीबोर्ड के एरो की से राइट प्रेस करने के बाद जो हमने NES का एमुलेटर सेट किया था वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पे फ्रेंड में अभी अलादीन जो हमने लास्ट वीडियो में प्ले किया था इसे ही प्ले कर लेते हैं। ये हमारे कंट्रोलर से कंट्रोल हो रहा है। स्टार्ट मैंने प्रेस कर दिया है, आप देख सकते हो ये गेम प्ले शुरू हो चुका है। तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स आप बहुत ही इजीली सारे के सारे एमुलेटर के लिए कंट्रोलर सेट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हो मेरे सारे वीडियोस को। एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप शेयर कर सकते हो, मुझे मोटिवेशन मिलेगी उससे। एंड बाय, टेक केयर। आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।